आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर का 6.1 थ्योरम को सिद्ध करेंगे। थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। सबसे पहले इसको देखिए, आकृति पे समझ लीजिए जो थ्योरम बोल रहा है। यदि किसी त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना लिए हैं, एक ठो त्रिभुज ABC बनाए हैं कि एक भुजा के समांतर, एक भुजा BC के समांतर में DE खींचे हैं, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समांतर जो खींचे हैं AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु, एगो D और E पर प्रतिच्छेद किए हैं, करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, मतलब AD बटे में DB, AE बटे में EC होगा। तो ये हो गया। सबसे पहले दिया हुआ है हमें त्रिभुज में, दिया है त्रिभुज ABC और इसमें हो गया DB समांतर में दिया हुआ है BC। उसके बाद रचना में आ जाइए। रचना में ये हो जाएगा AB लंब ME, AB लंब ME। दूसरा रचना किए हैं हम लोग AC लंब DN, AC लंब DN। तीसरा रचना किए हैं D से C को मिलाया, उसके बाद B से E को मिलाया, B से E को मिलाया। उसके बाद आ जाइए, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है AD बटे में DB इक्वल में हो जाएगा AE बटे में EC। चलिए परमाण में जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE में। तो ये हो जाएगा, अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर में हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका लंब हो गया ME। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार हो जाएगा इसका AD इंटू ऊंचाई लंब हो गया कितना ME। नीचे वाला त्रिभुज में आ जाइए, ये हो गया DBE त्रिभुज, DBE ये त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं। इसका 1/2 आधार DB, ऊंचाई हो जाएगा, यही ऊंचाई होगा, ये हो जाएगा ME। जैसे कोई त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, जैसे ये त्रिभुज एक ठो बनाए, इसका अगर ये त्रिभुज ABC है, इसका ऊंचाई बोलेगा तो यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये हो जाएगा, ये होगा शीर्ष लंब। उसी प्रकार से ये त्रिभुज में ये ME जो है ना, ये ऊंचाई है, लंब है। तो ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल, ME कैंसिल। ये हो जाएगा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज
डी बी ई इक्वल हो जाएगा ए डी बटे में डी बी। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद आ जाइए त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई में ये हो जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बाय ये हो जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई इक्वल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ऊपर वाला का 1/2 गुना आधार हो जाएगा ए ई इंटू ऊंचाई हो जाएगा डी एन। नीचे वाला पे आ जाइए, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार हो गया आपका आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो गया त्रिभुज हम लोग बात कर रहे हैं डी सी ई में। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा डी एन और आधार हो गया ई सी, तो 1/2 गुना आधार ई सी इंटू ऊंचाई हो गया डी एन। 1/2 कैंसिल, डी एन कैंसिल। ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई इक्वल में हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। समीकरण 2 ले लीजिए। अब सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए, 9th में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे। एक थ्योरम, किसी भी समांतर रेखा के बीच, दो समांतर रेखा है, अगर कोई दो बिंदु से, मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु ए लिए, यहाँ पे एक बिंदु बी लिए, यहाँ से अगर एक ही समांतर रेखा के अंदर अगर कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, आधार एक ही हो। जैसे ये त्रिभुज बना, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच आधार एक ही हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए डी ए जो है ना त्रिभुज का आधार हो गया, आधार डी ई हो गया, समांतर रेखा है डी ई और डी सी बी सी, डी ई और बी सी समांतर रेखा के बीच में बना हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज डी ए बी डी सी ई दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए डी ए बी इसका क्षेत्रफल और डी सी ई दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया हुआ है हमें डी सी ई और डी बी ई, डी सी ई डी बी ई, ये दोनों त्रिभुज ये क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लोग डी बी ई के जगह पर डी सी ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग दोनों बराबर है। ऊपर में देखिए दोनों एक ही त्रिभुज का बात कर रहा है। ऊपर में ए डी ई दूसरा त्रिभुज है, इसी में ए सी, देखिए ई यही त्रिभुज का बात कर रहा है। तो अंश दोनों का बराबर है, हर में भी बराबर हो जाएगा। क्या है कि दोनों समांतर, एक ही समांतर रेखा के अंदर है, आधार दोनों का एक ही है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई बराबर हो जाएगा, बराबर होगा किसके, अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है ए ई डी डी ई सी बराबर होगा इसके बराबर। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी। अब हम लोग बराबर इसका वैल्यू कितना है, ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी इक्वल में इसका वैल्यू कितना है, इसका समीकरण 2 वाला का ए डी बटे में
डी बी। अब देखिए अनुपात तो बराबर हो गया। यहाँ पे जो बराबर किए हैं तो किससे किए हैं, पहले वो तो पहले बता दिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं ए डी बटे में डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। तो ये प्रूफ हो गया।